name is Madhukar. I am assistant professor at Krishna Engineering College, Ghaziabad. In today's class, we will discuss input output and Java applet. Okay. First one, Java I/O, that is input output. Basically, Java I/O here are given to process the input output and produce. Basically, we have already discussed about all the things in particular in Java, but definitely if you want to take input and if you want to produce output, so definitely you have to think about input output things, okay, because in this particular language we are basically trying to print something and we are taking input from the user or we are taking input from the console. So here the input output is used to process the input and then produce the output. बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि जावा ब्रिंग्स वेरियस स्ट्रीम्स विद इट्स इनपुट आउटपुट पैकेज, बिकॉज जावा के पास अपने पैकेजेस बहुत सारे इनबिल्ट है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर सकते हो अपनी क्लासेस में. ऑब्वियसली क्योंकि यूजर्स क्या होता है, यूजर्स को डिफरेंट फंक्शनैलिटी चाहिए होती है एंड यूजर्स वांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनपुट एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ आउटपुट्स. तो you have to import the package for certain functionality. So here in this particular input output method we have to use IO package to import. We have to import the IO package to help the user to perform all input output operations, right? अब हमारा जो इनपुट होता है वो हमारे बेसिकली स्ट्रीम्स के फॉर्म में ही होता है, कि बिकॉज स्ट्रीम्स बेसिकली क्या करते हैं, सपोज ऑल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डेटा टाइप्स, कैरेक्टर्स, फाइल्स, all kind of things, okay, that can be fully execute the input output operation. So that's why for input output stream, for input output functionality, for input output operation we use streams, because stream supports everything, that is object, data types, characters, files, more things as well. And Java uses the concept of a stream to make input output operation फास्ट, क्योंकि जब भी हमारे पास इन स्ट्रीम्स के फॉर्म में अगर हमारा डेटा आता है तो उससे क्या होता है, हमारे ऑपरेशंस ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं, क्योंकि वी डू नॉट हैव टू कन्वर्ट वन इनपुट टू द अनदर इनपुट एंड देन वी हैव टू सेंड द आउटपुट, ओके, एंड देन वी हैव टू कन्वर्ट द आउटपुट एज वेल. अगर आपका ऐसे रहेगा तो डेफिनेटली विल बी टाइम कंज्यूमिंग. सो दैट्स वाई जावा यूज स्ट्रीम टू मेक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फास्ट, ओके. एंड देन जावा हैज़ java.io package that contain all the classes required for input and output operations, okay. Java, क्योंकि definitely if you want to achieve, if you want to access input output operations, so definitely you have to import Java IO package, right? And then with the help of this particular input output API you can also perform file handling, right? So this is all about input output. Now we will discuss stream, okay, because Java basically taking input output in the form of stream. So what is a stream? A stream is a sequence of data, right? A stream is a sequence of data and stream is composed of bytes. ये सारा डेटा जो है हमारा वो बाइट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि आप जब भी कोई इनपुट देते हो वो हमारा जब प्रोसेस होने के बाद बाइट के फॉर्म में यानी स्ट्रीम के फॉर्म में जब जनरेट होगा वो फिर देन इट विल गो टू द आउटपुट साइड और फिर क्या होगा, वहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा, ओके. जैसे स्ट्रीम क्यों बोलते हैं इसको, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि स्ट्रीम बेसिकली इट इज़ बीइंग यूज्ड टू कंटिन्यू द फ्लो. जैसे कि पानी की तरह होता है, पानी की जब स्ट्रीम्स बढ़ती जाती है तो आपको एक बहुत सारी धारा सी दिखती है, लाइक फ्लो दिखता है. इसी तरीके से कि स्ट्रीम्स में भी ऐसा ही रहता है कि आपको इनपुट जब आप दोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारे इनपुट एक साथ आप दे पा रहे हो और बहुत सारे आउटपुट आपको क्या हो एक्सेस कर पा रहे हो, राइट. नेक्स्ट है, इन जावा बेसिकली 3 स्ट्रीम्स आर क्रिएटेड फॉर यूज़र ऑटोमेटिकली. कुछ स्ट्रीम्स ऐसी हैं जो ऑटोमेटिकली जावा अपने यूज़र्स को क्रिएट करके देता है. आपको क्या है उन पैकेजेस का ज़्यादा इंपोर्ट करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है. बाकी अदर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स को आप दूसरे फंक्शंस को या दूसरे मेथड्स को यूज़ करके यू कैन ऑल्सो क्रिएट फॉर यूज़र स्ट्रीम. बट हेयर जावा गिव्स यू 3 स्ट्रीम, दैट इज़ नंबर 1 इज़ system.out. आपने मोस्टली प्रोग्राम में देखा system.out.println जो हम लिखते हैं वो बेसिकली हमारा क्या system.out से आता है, कि system. हमारी क्या है बेसिकली इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, ओके. तो इससे क्या होता है, हम यू कैन ऑल्सो जनरेट आउटपुट, डेफिनेटली यू कैन प्रोड्यूस द रिजल्ट, जो बेसिकली हम जनरली ज़्यादातर प्रोग्राम में जब हम लोग लर्न करते हैं या हम लोग सीखते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर प्रोग्राम में हम लोग वी यूज़ डेफिनेटली system.out.println प्रिंट. तो उसमें क्या होता है बेसिकली इट इज़ अ इन आउटपुट स्ट्रीम, दैट्स वाई वी यूज़, और ये हमें जावा ऑटोमेटिकली क्या करता है क्रिएट करके देता है. सेकेंड आता है हमारे पास system.in.
right? This is for input. Here you can basically read characters from the, it can read the character from the keyboard or any other input device. अगर आपको input चाहिए होता है from the keyboard, तब हम लोग किस particular input stream का यूज़ करते हैं, that is system.in. जब हम लोग scanner class का यूज़ करते हैं ना, जिससे हम लोग यूज़र्स लेते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं स्कैनर, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास करते हैं, राइट. दैट्स वाई वी आर एबल टू एक्सेस और वी आर एबल टू रीड कैरेक्टर्स फ्रॉम द कीबोर्ड. जो यूज़र कीबोर्ड से कैरेक्टर देता है, नहीं तो हमें क्या करना होता है, हमें कंसोल पे इनपुट देना पड़ता है. और कंसोल पे इनपुट देने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग, जो हम लोग हमारे मेन मेथड में डिफाइन करते हैं, राइट. इसलिए स्कैनर क्लास के अंदर ये ऑब्जेक्ट पास किया जाता है, क्योंकि जिससे क्या होता है, हम कीबोर्ड से इनपुट को रीड कर सकें. थर्ड वन है हमारा system.err, दैट इज एरर. तो दिस इज बीइंग यूज्ड टू आउटपुट ऑल द एरर दैट अ प्रोग्राम माइट थ्रो. क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल है कि जब भी हमारा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही होती है और उस टाइम पे क्या होता है कि एनी एरर कैन अकर, एनी एक्सेप्शंस कैन अकर, ओके, देन इट इज़ द पॉसिबिलिटी और इट इज़ द responsibility of a program to throw an error, okay, if you are using exception handling. So that's why this particular basically stream is being used to display the error, and here we can use println, print and printf method to display the error message, okay. These are some example. Here you can use system.out.println to print message, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पे आउट system.out स्ट्रीम का यूज़ किया है, ओके, टू प्रोड्यूस रिजल्ट और टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन और सम अदर आउटपुट डिवाइसेस. तो मैं यहाँ पे println मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा, मेरे मेथड प्रिंट हो जाएगा. ऐसे ही मैंने system.in रीड का यूज़ किया है. मैं चाहूँ तो यहाँ पे स्कैनर का भी यूज़ कर सकता हूँ, बट वो स्कैनर के अंदर मुझे system.in का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा. इट इज़ बीइंग यूज्ड टू रीड इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड. जब भी कीबोर्ड से यूज़र को कोई इनपुट देना होगा तो यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑब्जेक्ट. एंड देन थर्ड वन इज system.err, यानी कि आपको क्या है, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, देन यू कैन, इट माइट बी पॉसिबल कि आपका प्रोग्राम क्या कर सकता है, कोई भी एरर जनरेट कर सकता है, और आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, अपने प्रोग्राम के एरर को डिस्प्ले करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ system.err.println. नाउ यू कैन सी दिस इज द diagram. Here the flow has been taken from the source input stream. Java application is reading input from this particular source using input stream, and then it is the input is being converted into response, and it is being displayed on the destination side using output stream, right. So this is how the flow has been taken, or the flow of the streams depend, okay. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रीम्स इन जावा IO. अब हम बात करते हैं कि स्ट्रीम्स क्या होती हैं, बेसिकली कितने टाइप की स्ट्रीम्स होती हैं हमारे पास. अभी हम लोगों ने बात की स्ट्रीम क्या होती है. स्ट्रीम बेसिकली हमारे सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, एंड देन उसके बाद होता है हमारे कितने टाइप की स्ट्रीम्स होती हैं. डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट इनपुट एंड आउटपुट. तो वी हैव टू टाइप ऑफ स्ट्रीम डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेशन. अगर हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास एक इनपुट स्ट्रीम है, एंड द सेकेंड वन इज बेसिकली आउटपुट स्ट्रीम, right. Input string is being used to take input from the user side, यानी कि from the keyboard, and output stream is being used to display the output to the user side or to display the result to the user side. Now we discuss about input stream class. अब इनपुट स्ट्रीम क्लास बेसिकली होती क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली क्या है कि हमारे पास क्या है, IO पैकेज है. IO पैकेज के अंदर प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं. प्रीडिफाइंड क्लासेस के अंदर हमारे पास क्या है, स्ट्रीम्स की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराई गई है, राइट. तो जैसे अभी मैंने बात किया कि स्ट्रीम जो है वो हमारे आर बीइंग यूज्ड टू रीड द डेटा, राइट. मतलब आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर क्लास का यूज़ करके यू कैन बेसिकली रीड द डेटा. कहाँ से आप रीड कर सकते हो, फ्रॉम द कीबोर्ड और फ्रॉम एनी इनपुट डिवाइसेस, ओके. तो इज यूज्ड टू रीड द डेटा दैट मस्ट बी टेकन एज एन इनपुट फ्रॉम अ सोर्स, एरे और फाइल, राइट. क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम कोई इनपुट देते हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सोर्स से आया हुआ होता है, और डेस्टिनेशन तक उसे जाना होता है. डेस्टिनेशन तक जाने के लिए वो क्या होता है, प्रोसेस होता है, कन्वर्ट होता है, एंड देन इट विल गो टू द डेस्टिनेशन साइड. और वहाँ हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं डेस्टिनेशन पे, आउटपुट स्ट्रीम, बिकॉज एनी हाउ वी हैव टू डिस्प्ले द रिजल्ट, एनी हाउ वी हैव टू डिस्प्ले द कंटेंट. तो if you want to read the content, you will use input stream class, and if you want to print the content, if you will use the output stream class. So here are some streams, that is file input stream, buffer input stream, byte array input stream. ये जो streams हैं वो इसके क्या है, सब क्लासेज हैं,
जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर सर्टेन इनपुट्स के लिए, फॉर सर्टेन डिफरेंट और सर्टेन स्पेसिफिक इनपुट्स के लिए, राइट। अब इनपुट स्ट्रीम क्या है, बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो आप क्या नहीं कर सकते, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होते, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, राइट। एंड इट इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल रिप्रेजेंटिंग एन इनपुट स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, यानी कि फाइल इनपुट स्ट्रीम, बफर इनपुट स्ट्रीम, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, इन सब की क्या होती है, एक सुपर क्लास होती है। इसके अंदर सब क्लासेस आती हैं और आप अपनी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इन सब क्लासेस का यूज़ कर सकते हो टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर्स और टू गेट इनपुट फ्रॉम द सोर्स, ओके, इन द फॉर्म ऑफ एरे और इन द फॉर्म ऑफ फाइल और फ्रॉम एनी डिवाइस। ओके, इस पर कुछ मेथड्स हैं जो काफ़ी यूज़ होते हैं इस पर्टिकुलर क्लास के, जैसे कि पहला है हमारे पास पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट इंट रीड मेथड, यानी कि जो रीड मेथड है इट इज़ बीइंग यूज टू रीड द बाइट ऑफ डेटा फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम। यानी कि अगर हम यूज़र से कोई इनपुट लेना चाहते हैं और हम लोग क्या करते हैं, जब यूज़र इनपुट इंसर्ट करता है, राइट, उसको रीड करने के लिए वी यूज़ रीड मेथड ऑफ इनपुट स्ट्रीम, और ये किसके फॉर्म में डेटा रीड करता है, इन द फॉर्म ऑफ बाइट, ओके, फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम, राइट। इट रिटर्न -1 एट द एंड ऑफ द फाइल, जब फाइल में डेटा बचेगा नहीं, यानी एंड हो जाएगी फाइल में, यानी जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, जितना भी इनपुट्स है, अगर वो रीड हो गया सारा और सारी बाइट रीड हो गई, तो उसके बाद क्या होगा, अगर कोई डेटा नहीं बचता है तो ये मेथड क्या करेगा, आपको -1 रिटर्न कर देगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि देयर इज़ नो डेटा रिमेनिंग इन दैट पर्टिकुलर फाइल और इन दैट पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रीम, राइट। सेकेंड मेथड है हमारे पास थ्रोज, दैट इज अवेलेबल, पब्लिक एंड अवेलेबल थ्रोज IO एक्सेप्शन, मतलब हमारे पास एक और मेथड है दैट इज अवेलेबल, ठीक है। अब ये क्या करता है, अवेलेबल जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, यानी अवेलेबल अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, क्या ये क्या करता है, एस्टिमेट ऑफ द बेसिकली नंबर ऑफ बाइट्स कितनी अवेलेबल है हमारे पास करंट इनपुट स्ट्रीम में, वो उसको वो क्या बताता है, वो उसको कैलकुलेट करके बताता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, नंबर ऑफ बाइट्स को क्या करता है, रिटर्न करता है, ठीक है, फ्रॉम द करंट इनपुट स्ट्रीम इफ यू यूज दिस पर्टिकुलर अवेलेबल मेथड। थर्ड लास्ट वन इज क्लोज। क्लोज क्या करता है, ये जो करंट इनपुट स्ट्रीम है उसको टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले था हमारे पास रीड, यानी टू रीड द डाटा फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम, यानी फ्रॉम द यूजर्स, फ्रॉम द सोर्स। अवेलेबल टू चेक द डेटा, टू चेक द नंबर ऑफ बाइट्स दैट कैन बी रीड फ्रॉम द करंट स्ट्रीम, मतलब क्या है, आपको पता लग जाएगा कि कितनी बाइट्स हमें रीड करनी है, यानी कितना डेटा बचा और कितना रीड आप कर सकते हो। उसके बाद क्लोज, यानी यू हैव टू एनी हाउ यू हैव टू टर्मिनेट दैट पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, जिससे कि आपका डेटा अब आगे रीड ना हो और सेफ रहे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कुछ एक हियरार्की है यहाँ पे, जिससे आपको पता चलता है कि मेन हमारी क्लास क्या थी, मेन क्लास है हमारी दैट इज इनपुट स्ट्रीम, सुपर क्लास। उसके अंदर हमारी क्या है, कुछ सब क्लासेज हैं, इन फाइल इनपुट स्ट्रीम, बाइट एरे, पाइप्ड इनपुट, आउटपुट ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, फिल्टर इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। इसके अंदर भी सब क्लासेस और हैं, डेटा इनपुट, बफर इनपुट एंड पुशबैक इनपुट स्ट्रीम। तो दिस इज द मेन क्लास इनपुट स्ट्रीम। इफ यू बेसिकली इफ यू इनहेरिट दैट पर्टिकुलर क्लास, तो you can also inherit these particular subclasses as well. So if you want to inherit any specific class, you can use and you can mention the name during inheritance, okay, or during extends keyword or during, and if you want to import package, any kind of package, and with this particular package you can import any specific class, so you can mention the name of these particular classes, okay. Next is output stream class, okay. So how the output stream class goes, output stream class is being used basically to write data as outputs into the array or file or any output peripheral device। मतलब क्या है कि आपका जो डेटा आपने इनपुट स्ट्रीम से लिया है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इन एरे, फाइल और फ्रॉम इन एरी पेरिफेरल डिवाइस, तो आपको क्या करना है, एनी हाउ यू हैव टू राइट दोज डेटा और यू हैव टू डिस्प्ले दोज डेटा इन ऑन एनी पर्टिकुलर डिस्प्ले डिवाइसेस, राइट। तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, देन यू हैव टू यूज़ आउटपुट स्ट्रीम क्लास, राइट। आउटपुट स्ट्रीम क्लास से क्या कर सकते हो, अपने डेटास को रीड कर सकते, मतलब राइट कर सकते हो, रीड किया हुआ जो डेटा होता है उसको राइट कर सकते हो, ओके, आप किसी भी पेरिफेरल डिवाइस पर, यानी किसी भी आउटपुट डिवाइस पर, ओके। बट यहाँ पर भी कुछ सब क्लासेज हैं, जैसे उसमें थी इनपुट स्ट्रीम, वैसे यहाँ पर है फाइल आउटपुट स्ट्रीम, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम। इनका यूज़ करके आप कर सकते हो एडिशनल फंक्शनैलिटी को भी आप क्या एक्वायर कर सकते हो। जब भी आपको कोई अलग से कोई क्लासेस की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली यू कैन मेंशन द नेम स्पेसिफिक ऑफ स्पेसिफिक क्लास, ओके। इसमें नेक्स्ट है सेम वैसे ही जैसे इनपुट स्ट्रीम हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास था, वैसे ही आउटपुट स्ट्रीम भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इसके अंदर भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं। इट इज़ अ सुपर क्लास एंड इट हैज़ सब क्लासेस एज वेल, ओके, टू प्रोवाइड आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, ओके।
कुछ इसमें अभी मेथड्स हैं ओके जो काफ़ी यूजफुल हैं, जैसे कि पहला मेथड है राइट ओके, सेकेंड मेथड है राइट इन द फॉर्म ऑफ एरे ऑफ बाइट्स। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इट इज यूज टू राइट बाइट टू द करेंट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, अब बाइट, यहाँ पे बाइट बाय बाइट आपका डेटा राइट किया जाएगा। इसमें आप एरे, पूरा एरे को, एरे ऑफ बाइट्स को लेकर आप क्या कर सकते हो, यू कैन डिस्प्ले और यू कैन राइट। इस नेक्स्ट है हमारा फ्लश। फ्लश यहाँ पे जो है हमारा जो करंट आउटपुट स्ट्रीम को उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है ओके। सेकंड है यानी बैकएंड कर देता है। एंड द लास्ट वन इज क्लोज। आप क्या करो, अपने जो इनपुट स्ट्रीम है उसको क्या कर सकते हो, दैट इज आउटपुट स्ट्रीम है उसको क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड्स आप क्या कर सकते हो, आप अपनी क्लासेस में इन पर्टिकुलर मेथड्स को यूज़ करके फंक्शनलिटी प्रोवाइड करा सकते हो राइट। नेक्स्ट है हमारे पास हायरार्की है, जैसे कि हमारी इनपुट स्ट्रीम की हायरार्की थी वैसे ही आउटपुट स्ट्रीम की भी हायरार्की है, जिसमें क्या होता है, ये मेन क्लास है इस, ठीक है, यानी सुपर क्लास। उसके बाद इसकी ये सब क्लासेस आती हैं और इन सब क्लासेस के अंदर भी कुछ सब क्लासेस हैं। तो जब भी क्या होता है, अगर आपको मेन क्लासेस को इनहेरिट करना है, एक्सेस करना है, तो डायरेक्टली यू कैन मेंशन दैट पर्टिकुलर क्लास ओके। और अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक क्लास को मेंशन करना हो, उसकी फंक्शनलिटी चाहिए, देन यू कैन मेंशन दीज क्लासेस एज वेल राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट हायरार्की ऑफ आउटपुट स्ट्रीम क्लास। नेक्स्ट आता है स्ट्रीम्स इन जावा। फिर से देखते हैं एक बार और थोड़ा सा कि किस किस चीज़ पे और हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, किन किस पार्ट्स पे और डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा था ऑपरेशंस पर, सेकंड वन इज टाइप्स ऑफ फाइल। जिस टाइप की फाइल होगी उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इनको आगे के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो। जैसे कि क्या है, बाकी हम लोग अकॉर्डिंग टू द फाइल्स, यानी पहला था कि जो स्ट्रीम थी वो किसके बेसिस पे डिवाइड की गई थी, अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन, यानी टाइप ऑफ ऑपरेशन वी आर परफॉर्मिंग। बट टाइप ऑफ फाइल वी आर यूजिंग, वी कैन ऑल्सो डिवाइड दीज पर्टिकुलर स्ट्रीम्स क्लास इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज बाइट स्ट्रीम एंड सेकंड वन इज कैरेक्टर स्ट्रीम। यानी कि फाइल्स के अकॉर्डिंग के, मतलब फाइल के अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हो, अपनी स्ट्रीम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ओके। सबसे पहले बात करते हैं बाइट स्ट्रीम की राइट। अब बाइट स्ट्रीम की बात करें तो डेफिनेटली इट विल प्रोसेस द डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट, क्योंकि ये डेटा कैरेक्टर के फॉर्म में नहीं जा रहा है, ये बाइट बाय बाइट डेटा को रीड कर रहा है राइट। बट यहाँ पे क्या होता है, रीड करने का तरीका यही है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको रीड करना है तो यू कैन यूज़ इनपुट स्ट्रीम, और अगर आपको डेटा राइट करना है तो यू कैन यूज़ आउटपुट स्ट्रीम। यहाँ पर भी दो मेन क्लासेज जो हैं यूज़ होती हैं। पहला है फाइल इनपुट स्ट्रीम, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फाइल, एंड देन सेकेंड वन इज फाइल आउटपुट स्ट्रीम ओके। तो फाइल आउटपुट इनपुट स्ट्रीम अभी हमने पढ़ा था इससे पहले इनपुट स्ट्रीम के बारे में। इट इज़ यूज टू रीड द डेटा फ्रॉम द सोर्स, एंड आउटपुट स्ट्रीम इट इज़ यूज टू राइट द डेटा टू द डेस्टिनेशन। मतलब क्या है कि जब आपको डेटा रीड करना है तो आप इनपुट स्ट्रीम का यूज़ करोगे, और रीड कैसे, जब भी कीबोर्ड्स के थ्रू या किसी भी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आप रीड कर सकते हो। और अगर आपको डेटा आउटपुट करना है, यानी आपको डेटा राइट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ करोगे। और डेटा कहाँ पे आप राइट करेंगे, आप किसी भी फाइल में डेटा राइट कर सकते हो, या आपको डिस्प्ले करना है किसी आउटपुट डिवाइस पर, तो वही यू कैन डिस्प्ले योर डेटा। नेक्स्ट वन इज कैरेक्टर स्ट्रीम। In byte stream we were talking about byte, data is being processed in the form of byte, but in character stream data is being processed in the form of characters okay। और character हमारे क्या एक यूनिकोड कन्वेंशन होता है, जिसके फॉर्म में क्या होता है वो कैरेक्टर्स जाते हैं। क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि एक जो हमारे प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि जावा हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, और जावा क्या करती है, अपने डेटा अपनी क्लास फाइल को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सेंड करती है, और वहाँ पे आपको सेम फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे क्या होता है, उन कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए यूनिकोड बनाए गए हैं कि आप क्या कर सकते हो, उन पर्टिकुलर यूनिक कोड में आप उन कैरेक्टर्स को कन्वर्ट कर सकते हो, और देन यू कैन यूज़ दोज पर्टिकुलर कैरेक्टर्स राइट। उससे क्या होगा कि जो दूसरा प्लेटफॉर्म होगा, अगर किसी अदर प्लेटफॉर्म पे कोई भी डेटा राइट किया गया है, तो जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है वो उस डेटा को अच्छे से रीड कर पाए बाय यूजिंग यूनिकोड, यानी यूनिकोड कन्वेंशन राइट। तो कैरेक्टर स्ट्रीम ऑटोमेटिकली अलाउ करती है हमें क्या, रीड एंड राइट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। वहाँ पर हम बाइट बाय बाइट की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर की बात करेंगे ठीक है। और कैरेक्टर भी हमारे यूनिकोड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही आ जाते हैं। यहाँ पर भी दो क्लासेज है, जैसे यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम क्लास है टू रीड द डेटा, एंड यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम क्लास है टू राइट द डेटा। वैसे ही कैरेक्टर स्ट्रीम में भी हमारी फाइल रीडर एंड फाइल राइटर है, जो पॉपुलर क्लासेज हैं। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें रीड करना है डेटा ओके फ्रॉम द इनपुट सोर्स, तो आप क्या करोगे, फाइल रीडर का यूज़ करोगे, और इफ़ यू वांट टू राइट
the data to the destination, then you will use file writer. This is how you can use these particular terms. Okay. Next, the next topic is applet. Okay, applet. What firstly सबसे पहले हम बात करेंगे what is applet. Okay, तो applet is client side programming. ओके क्योंकि इसमें क्या होता है ना, सर्वर का कोई रोल नहीं होता है. क्लाइंट्स को जो कुछ भी आप विजिबल कराना चाहते हो आप उसके साइट पे अपनी कोडिंग कर सकते हो, एंड देन यू कैन शो दोज पर्टिकुलर कंटेंट. तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, बेसिकली इट इज़ अ प्रोग्राम दैट इज एम्बेडेड विद द वेब पेज. ओके, HTML वेब पेजेस होते हैं उनके साथ एम्बेडेड हो जाता है टू जनरेट डायनामिक कंटेंट. बिकॉज क्या होता है कि क्लाइंट साइड पे हम लोग कंटेंट को ना स्टैटिक नहीं रखते. हम चाहते हैं कि हमारी जो विजिबिलिटी है, अपीयरेंस है हमारे वेब पेजेस का, वो चेंज होता रहे, यानी डायनामिक बन जाए. मतलब क्या होता है कि जब भी यूजर्स को कोई इनपुट देता है यूजर्स, तो उसको कंटेंट कुछ डिफरेंटली शो हो, कुछ अपीयरेंस उसका चेंज हो. अगर हर चीज़ स्टैटिक रहेगी ना, तो यूजर्स विल नॉट टेक एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन दोज पर्टिकुलर वेब पेजेस. दे विल नॉट कम टू योर वेबसाइट, दे विल नॉट ट्राई टू सर्च योर वेबसाइट. हाँ, लेकिन इफ द इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल दैन डेफिनेटली यूजर्स विल कम. ओके, बट स्टिल if you want to create dynamic web content, or if you want to show the dynamic content on your web page, then definitely you will use this particular special program, and those special program are known as applet. Or the applet are also a client side programming. Okay, definitely it will work at the client side and it will run inside a browser. होता क्या है कि जब भी हम लोग इसको एम्बेडेड करते हैं विद द HTML पेज यानी वेब पेज, उसके बाद क्या करते हैं हम ब्राउज़र के थ्रू इसको रन कराते हैं. ओके, और हम सेकंड ये भी है कि हम इसको एप्लेट व्यूअर के थ्रू व्यू भी कर सकते हैं, बट एप्लेट व्यूअर सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है. बट स्टिल इफ यू वांट टू डिस्प्ले द कंटेंट डायनामिकली, देन यू विल यूज बेसिकली द ब्राउज़र. ओके, ऑल एप्लेट्स आर सब क्लासेज, ठीक है, ऑफ java.applet क्लास. इसका हम पैकेज जब इंपोर्ट करेंगे तो उसकी जो एप्लेट क्लास होगी, उसकी सारी जितनी भी एप्लेट की जो क्लासेस होती हैं वो उसकी सारी सब क्लासेस होती हैं. मतलब इनिशियली यू हैव टू इंपोर्ट दिस पर्टिकुलर पैकेज टू गेट द फंक्शनैलिटी ऑफ एप्लेट इन योर क्लास. ओके, अब एप्लेट क्या है, स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स नहीं है, क्योंकि एप्लेट को किसके साथ एम्बेडेड किया जाता है, HTML के साथ, यानी वेब पेजेस के साथ क्या किया जाता है, एम्बेडेड किया जाता है. बिकॉज आफ्टर दैट द एप्लेट विल बी एबल टू रन, अदरवाइज आप एप्लेट को रन नहीं कर सकते. एंड definitely anyhow you have to use applet viewer. Okay, so for the ease we basically try to embed that particular applet program with the HTML page and with the web pages, and then with the help of browser we can run the applet. Okay, नेक्स्ट आता है, बाकी एप्लेट व्यूअर वो है जो है हमारा JDK से ही मिल जाता है, बट इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर टेस्टिंग पर्पस. अगर आपको यूजर्स को कंटेंट डिस्प्ले करना है यानी यूजर साइड पर यानी क्लाइंट साइड पर, तो डेफिनेटली यू हैव टू मर्ज दैट पर्टिकुलर एप्लेट प्रोग्राम विद द HTML कोड यानी विद द वेब पेज. ओके, एग्जीक्यूशन ऑफ एन एप्लेट डज नॉट बिगिन एट मेन मेथड, क्योंकि इसके पास मेन मेथड नहीं होता है, और इसके पास अपनी क्या है, system.out.println के थ्रू आप कोई भी कंटेंट डिस्प्ले नहीं कर सकते. ठीक है, बिकॉज इसका जो भी कंटेंट डिस्प्ले होता है वो AWT मेथड्स के थ्रू डिस्प्ले होता है. ओके, कुछ टूल्स हैं, देखते हैं इसके बारे में. एक लाइफ साइकिल है एप्लेट की, जिसमें हम लोग सबसे पहले एप्लेट इनिशियलाइज किया जाता है, फिर एप्लेट स्टार्ट होता है, फिर पेंट होता है, स्टॉप हो जाता है, एंड देन डिस्ट्रॉय. दिस इज अ लाइफ साइकिल, यानी दिस इज द फेजेस ऑफ अ लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्लेट. सबसे पहले इनिशियलाइज विद द हेल्प ऑफ इनिट मेथड, स्टार्ट with the help of start method, we use paint and we execute with the help of paint method, and then we stop the applet with the help of stop method, and then the applet is destroy with the help of destroy method. Okay, नेक्स्ट है जावा एप्लेट जो क्लास है वो 4 मेथड्स प्रोवाइड कराती है, एंड द 1 मेथड इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द जावा AWT क्लास. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे सारे मेथड है, पब्लिक वॉइड इनिट, टू इनिशियलाइज, टू स्टार्ट, टू स्टॉप, टू डिस्ट्रॉय. बट जो पेंट मेथड है यानी एग्जीक्यूशन पार्ट है वो हमारा AWT से मिलता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिक्स का एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं. ओके, टू पेंट द एप्लेट और टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ एप्लेट. ओके, हाउ टू रन एप्लेट, या तो आप HTML का यूज़ करो या फिर आप एप्लेट व्यूअर के थ्रू, यानी HTML के साथ एम्बेडेड कर दो अपने एप्लेट कोड को, एंड देन इजीली यू कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर कोड टू शो द कंटेंट ऑफ एप्लेट. एग्जाम्पल में देखते हैं, मैंने एक एप्लेट क्लास को इंपोर्ट किया, फिर मैंने AWT को इंपोर्ट किया, उसके अंदर ग्राफिक्स को इंपोर्ट किया, फिर मैंने एक्सटेंड किया यानी इनहेरिट किया एप्लेट क्लास को, उसके बाद मैंने पेंट का यूज़ किया, ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट पास किया है, एंड दिस इज़ हाउ वी ड्रॉ द स्ट्रिंग. ओके, एंड देन आपको क्या करना है, applet.java नाम से सेव करना है. ओके, और अगर आपको एप्लेट व्यूअर का यूज़ करना है तो आपको एप्लेट व्यूअर और क्लास का नाम
दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट और एप्लेट। सबसे पहले इंपोर्ट करो पैकेजेस को, क्लास को एक्सटेंड करो, इनहेरिट करो पेंट मेथड, एंड देन यू कैन डिस्प्ले योर कंटेंट, एंड देन दिस इज द HTML प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट एप्लेट। आपको करना क्या है, जो कि आपकी क्लास फाइल जनरेट होगी, जो क्लास फाइल होगी आपकी जावा की प्रोग्राम की, उस क्लास फाइल को आपको क्या यहाँ पे ऐड करना है, एम्बेडेड करना है, एंड देन यू कैन गिव द display content width and height, and then you can easily use the applet to display the content with the help of HTML page. Okay, thank you everyone.